हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बेस्ट पॉलिटिकल यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में और इस वीडियो में हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अर्थ को समझेंगे और परिभाषा को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। तो सबसे पहले हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अर्थ को समझ लेते हैं। तो हम देखते हैं कि राज्यों के मध्य राजनीति करना ही क्या है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है। किसके? तो राज्यों के मध्य राजनीति करना अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे राज्य को स्टेट से मत लीजिएगा। राज्य यहाँ पर देश की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? देश की बात कर रहा है। एक बात और कि राजनीतिक भाषा में, किसके? राजनीतिक भाषा में देश को राज्य बोला जाता है और भौगोलिक भाषा में देश बोला जाता है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। राजनीतिक शब्द के अर्थ का जब हम अध्ययन करते हैं, जब हम राजनीति शब्द के अर्थ का अध्ययन करेंगे तो हमें 3 तत्व मिलते हैं। तो 3 तत्व कौन से हैं? समूहों का अस्तित्व, समूहों का संघर्ष या सहमति, और दूसरा है समूहों का अपने हितों की पूर्ति। जब हम राजनीति शब्द के अर्थ का अध्ययन करते हैं तो हमें 3 तत्व मिलते हैं। पहला समूहों का अस्तित्व, दूसरा समूहों का संघर्ष या सहमति, और तीसरा समूहों का अपने हितों की पूर्ति। आगे बढ़ते हैं। और जब हम इन 3 तत्वों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, किसके? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आकलन करते हैं तो भी हमें 3 तत्व मिलते हैं। तो कौन कौन से वो तत्व मिलते हैं? जब हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन 3 तत्वों के आकलन करते हैं तो हमें मिलते हैं राज्यों का अस्तित्व, और दूसरा है राज्यों की संघर्ष, और तीसरा है राष्ट्र हितों की पूर्ति हेतु शक्ति का प्रयोग। राज्यों का अस्तित्व पहला, दूसरा राज्यों की संघर्ष, और तीसरा राष्ट्र हितों की पूर्ति हेतु शक्ति का प्रयोग। अब हम फ्रेंड्स अर्थ जानने के बाद हम इसकी परिभाषा को समझ लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति उन क्रियाओं का अध्ययन करना है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति उन क्रियाओं का अध्ययन करना है जिसके अंतर्गत राज्य अपने राष्ट्र हितों की पूर्ति हेतु शक्ति के आधार पर संघर्षरत रहते हैं। फिर से हम पढ़ते हैं एक बार। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति उन क्रियाओं का अध्ययन करना है जिसके अंतर्गत राज्य अपने राष्ट्रहित मतलब अपने देश का हित के लिए शक्ति के आधार पर संघर्ष करता है। किसके? तो अपने राष्ट्र के हित के लिए। फ्रेंड्स, आई होप आप समझ रहे होंगे। अब हम लोग आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रमुख लक्ष्य क्या होते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो राष्ट्रीय हित अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रमुख लक्ष्य होते हैं। तो क्या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रमुख लक्ष्य क्या होते हैं? तो राष्ट्रीय हित यानी देश का हित, देश की सुरक्षा, देश को विकास करना, देश को विकसित करना, हित यानी कि उसकी भलाई करना। अब हम आगे बढ़ते हैं। संघर्ष इसका दिशा निर्देश तय करती है। संघर्ष इसका क्या करती है? दिशा निर्देश तय करती है। तथा शक्ति इस उद्देश्य प्राप्ति का प्रमुख साधन माना जाता है। शक्ति इस उद्देश्य प्राप्ति का प्रमुख साधन माना जाता है। अब फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं।
फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि राजनीति जो शब्द है हमारा वह किस शब्द से मिलकर बना है। तो इस चीज़ को हम थोड़ा देख लेते हैं। तो राजनीति शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द पॉलिटिक्स का हिंदी अनुवाद है। यह शब्द ग्रीक भाषा के पॉलिस शब्द से बना है। किसके? पॉलिस शब्द से बना है, जिसका अर्थ ग्रीक भाषा में नगर राज्य होता है। धीरे धीरे राज्यों का स्वरूप परिवर्तित होता गया तथा उनके आकार एवं कार्यों में महान परिवर्तन आ गया। इसके परिणाम स्वरूप नगर राज्य का स्थान राष्ट्रीय राज्य ने ले लिया। किसने? तो राष्ट्रीय राज्य ने स्थान ले लिया। किसका? तो नगर राज्य का। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, परिभाषा को देखेंगे। अब हम विद्वानों की जो परिभाषा दी गई है वो हम देख लेते हैं। हेस जे मॉर्गेनथाउ ने परिभाषा दी है। तो क्या दी है? अंतरराष्ट्रीय राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है। क्या है? अंतरराष्ट्रीय राजनीति जो है हमारा वो शक्ति के लिए संघर्ष है। तो शक्ति प्राप्त करने के लिए संघर्ष करता है। तो कौन? अंतरराष्ट्रीय राजनीति। दूसरा है हेरोल्ड स्प्राउट के द्वारा जो परिभाषा दी गई है वो देखते हैं। स्वतंत्र राज्यों के अपने अपने उद्देश्य एवं हितों की आपसी विरोध, प्रतिरोध या संघर्ष से उत्पन्न उनकी प्रतिक्रिया एवं संबंधों का अध्ययन अंतरराष्ट्रीय राजनीति कहलाता है। एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं। स्वतंत्र राज्यों के अपने अपने उद्देश्य एवं हितों की आपसी विरोध, प्रतिरोध या संघर्ष से उत्पन्न उनकी प्रतिक्रिया एवं संबंधों का अध्ययन अंतरराष्ट्रीय राजनीति कहलाता है। एक और विचारक हैं जिनकी हम परिभाषा देखेंगे, वो है वोन डॉयक। तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति प्रभुसत्ता संपन्न राज्यों की सरकारों के मध्य शक्ति संघर्ष है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति प्रभुसत्ता संपन्न राज्यों की सरकारों के मध्य, किसके? राज्यों की सरकारों के मध्य शक्ति संघर्ष है। एक और विचारक, महान विचारक हैं, उनको हम देखते हैं। कौन है? थॉमपसन। ये क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय राजनीति के बारे में देखते हैं हम लोग। राष्ट्रों के मध्य प्रतिस्पर्धा के साथ उनके आपसी संबंधों को सुधारने या खराब करने वाली परिस्थितियों एवं समस्याओं का अध्ययन अंतरराष्ट्रीय राजनीति कहलाता है। एक बार हम फिर से देखेंगे फ्रेंड्स, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। राष्ट्रों के मध्य प्रतिस्पर्धा के साथ साथ उनके आपसी संबंधों को सुधारने या खराब करने वाली परिस्थितियों एवं समस्याओं का अध्ययन अंतरराष्ट्रीय राजनीति कहलाता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं तक, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे अंतरराष्ट्रीय राजनीति से संबंधित और कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।